मुल्जिम लाया। मुल्जिम लाया हो तो उसके हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठीक है साहब। देखो नंदिनी, जो बात मैं तुमसे पूछूं वो सच सच बताना हूं, और मरने वाली की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। एक बात है बताओ, तुम कुछ खाना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो, या कुछ कहना चाहती हो? मरने वाले की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोलो साहब, अभी कुछ देर में मेरी फांसी हो जाएगी। हाँ, मैं ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो ठीक मैं कहा कुछ तुम। खा कर क्या करूंगी, कुछ पी कर क्या करूंगी साहब? हाँ, एक आखिरी इच्छा है, अगर हो सके तो वही इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए साहब। बोलो कौन सी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा यही है, जिस भैया ने मुझे बचपन से पाल कर से आने किया, माँ बाप का प्यार दिया, अगर हो सके तो मेरे भैया से मुझे मिला दो साहब, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नंदनी ये बताओ कि तुम्हारा भैया कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, और अगर उसकी फोटो तुम्हारे पास हो तो मुझे उसकी फोटो दे दो, तब तो मैं पता लगा पाऊंगा कि तुम्हारा भैया यहाँ का रहने वाला है, यही नाम है और ये उसकी तस्वीर है। बगैर कोई पहचान के मैं तुम्हारे भैया को कैसे पहचान पाऊंगा कि कौन है तुम्हारा भाई, क्या नाम है उसका? ये आगे हमारे माननीय श्री मूलचंद पाल जी ये सीन देखते हुए 21 रुपए देते हैं, धन्यवाद। और इन्हीं के साथ साथ आगे हमारे माननीय श्री नंदलाल पाल, जिनका देहांत हुआ है, उनके लड़के हैं साहब, उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए देते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। बोलो नंदिनी। आप मेरे भैया का नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ साहब, मेरा भैया गांव अकबरपुर का रहने वाला है। हम भाई बहन गरीबी लाचारी के कारण अपना गांव छोड़कर बॉम्बे शहर जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए, और मेरे भैया का नाम शेखर है साहब। या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? किसका भाई गांव अकबरपुर का रहने वाला है और इसके भाई का नाम शेखर है? या मेरे मालिक, ये कोई और नहीं, ये तो मेरी बहन नंदनी है। या मेरे मालिक, आज मुझे किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया? अरे मेरी बहन नंदनी मिली तो इस मोड़ पर मिली कि ना तो मैं उससे कायदे से बात कर सकता हूँ और ना उसकी कोई मदद कर सकता हूँ, ना तो उसे मैं अपने सीने से लगा सकता हूँ। कैसा मजबूर, कितना मजबूर भाई हूँ मैं कि आज एक भाई अपनी बहन को, जिस बहन को अपनी गोद में बिठा करके अपने हाथों से खाना खिलाया, आज वही भाई अपने हाथों से अपनी बहन के गले में फांसी का फंदा पहनाएगा। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो मुझे? ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब
ये आगे प्रदीप पाल जिनके सौजन्य से हम लोग आए हैं साहब, ये सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते, धन्यवाद। देख देख तेरा भाई शेखर तेरे सामने खड़ा है और देख जो सोचकर तू खुश होती थी ना कि मेरा भाई पुलिस का फॉर्म भरा है, जिस दिन मेरे भैया के शरीर पर पुलिस की वर्दी होगी उस दिन मैं खुशियों से फूली नहीं समाऊंगी। तू यही सोच रही थी ना, और देख देख तेरा भाई पुलिस की वर्दी में खड़ा है तो कितना बेबस कितना लाचार है मेरी बहन कि आज तेरा भाई जिन हाथों से तुझे खाना खिलाया उन्हीं हाथों से तेरे गले में फांसी का फंदा पड़ा। इसलिए मेरी तुझसे यही विनती है बहन कि सिर्फ एक बार मुझे भैया कह के मेरे गले लग जा मेरी बहन। देख मेरी बहन, से आदेश आया है कि आज सुबह तेरी 7 बजे फांसी होगी, लेकिन मैं तुझसे ये कह रहा हूं बहन कि चाहे मुझे और ये वर्दी क्यों ना शरीर पर से उतारना पड़े, ये नौकरी मुझे क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने हाथों से तेरे गले में फांसी का फंदा नहीं डाल सकता हूँ। नहीं भैया नहीं। मैं तुझे अपनी आंखों के सामने फांसी के फंदे से झूलते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे भैया। अरे वर्दी पहनते हुए क्या यही कसम खाए थे? वर्दी पहनते वक्त ये कसम लिए थे भैया कि कानून की आड़ में चाहे मेरा बाप, भाई, बहन, नात, रिश्तेदार कोई भी होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे आपको ये वर्दी बड़ी मुश्किल से मिली है भैया, बड़ी परिश्रम के बाद मिली है। आप मेरे लिए वर्दी मत उतारो भैया, नहीं तो दुनिया वालों का भरोसा कानून से उड़ जाएगा। कोई कानून पर भरोसा नहीं करेगा भैया। अब मैं आपको देख ली हूँ भैया, मेरी आखिरी यही तमन्ना थी कि मैं भैया को मरने से पहले देख लूं, तो आप मुझे मिल गए भैया। मैं मौत को हंसकर गले से लगा लूंगी भैया, मैं मर जाऊंगी। लेकिन भैया मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बचपन से पाला है, माँ बाप का प्यार दिया है। आप मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते भैया, लेकिन मैं आपको उपाय बताती हूँ भैया। ला मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध दूं, आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, आप मेरी शौक से फांसी करा। क्या कह रही हो? तुम अपने हाथों से मेरी आंख में पट्टी बांधोगी कि जिससे मैं तुझे फांसी के फंदे से झूलते हुए न देख सकूं? ठीक है बहन, जब तेरी यही इच्छा है, देख तो ले तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है, लगा दे मेरे आंख पे पट्टी बांध दे। जमुना की धारा उल्टी बहे गंगा, जमुना की धारा न सूझे किनारा, कि आज मेरा कोई नहीं।
गंगा जमुना की ये धारा न सूझे किनारा, आज मेरा कोई नहीं। न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। कानून का पुजारी दल दल में धस रहा है। डूबती नैया का न मेरे सहारा, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना पड़ेगा। मुझसे कोई भूल गई नैया का न मेरे सहारा, न सूझे किनारा, आज मेरा कोई भैया, अब बोल शौक बहन। से आप मेरी फांसी करवा दो भैया। मैं आपको नहीं दिखाई देती होंगी भैया। हाँ बहन, तू सच में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। चौकीदार, फांसी के मेरी बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ और फांसी का फंदा मेरी बहन के गले में डाल दो। ठीक है साहब। नंबर बोलिए साहब। फांसी का फंदा गले में डाल दिए। मैं नंबर बोल रहा हूँ, जैसा नंबर 3 बोलूं वैसे रस्सी को खींच ले, टाइट कर देना। ठीक है साहब। नंबर 1, रुकिए रुकिए ये साहब जी रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए। असली कातिल को लाया हूँ मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा कर। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है। असली कातिल कोई और है, इसे मैं जानता हूँ। डाकू सुल्तान सिंह, तुम वादे के बहुत पक्के हो। अभी 24 घंटे नहीं हुए, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दिए और बोल रहे हो कि असली कातिल ये नहीं है। असली कातिल को तुम अपने साथ लिवा करके आए हो। वो कौन है असली कातिल? मेरे सामने पेश करो उसे। पेश भी करूंगा और सब कुछ बताऊंगा भी, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। चौकीदार, नंदनी के गले से फांसी का फंदा निकाल दो और नंदनी को फांसी के तख्ते से नीचे उतार दो। हाँ तो डाकू सुल्तान सिंह, कौन है ये असली कातिल जिसे तुम अपने साथ लिवा करके आए हो? साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी हो रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब। कौन है वो? मेरी सौतेली माँ कलावती भक्ति है। तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है? तो उसे मेरे सामने पेश करो, मैं उससे कुछ सवाल करूंगा। ये सामने खड़ी है, पूछना चाहता हूँ। इससे पूछ लीजिए साहब। साहब, भैया सुजीत, किसी ने सच कहा है कि खड़वा चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशान है। चंदन तो इतना बड़ा लगा है, अमाला कंठी इतना बड़ा बड़ा पहने हूँ कि गर्दना से एक भीतर नीचे झूलत में।
ई बतावा कलावती भक्तिन, तू नंदनी के लड़के के काहे मारू? का कसूर रहो कर? साहब हाँ? आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। अगर सच के सिवा झूठ बोलूं तो अदालत में ही, भरी अदालत में नंदनी तो सिर्फ फांसी होत रही, तो का दौड़ाई के गोली मारब। नहीं साहब, अब एक जाना था कि मोटी तगड़ी यही दौड़ पाऊ न करबू, एक परक न दौड़ पाऊ। यह नाते सच सच बोलू, झूठ बोले कोशिश मत की। बोला साहब, बोला हमने गुनाह किया है साहब, मैं हत्यारा हूँ, पापी हूँ साहब। मैं अपने अहंकार, अपने घमंड में आके अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ डाली साहब। साहब मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ, मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। सब तुमने किए हैं? हाँ साहब। अरे सोचो कलावती भक्तिन, अपने परिवार को बिखेर दिया, अपने परिवार को तिनका तिनका बिखेर करके बर्बाद कर दिया। हाँ साहब, और ये एक छोटा सा मासूम बच्चा जो अभी अच्छी तरह से दुनिया भी नहीं देख पाया था। साहब अगर वो कुछ बड़ा होता, 2-4 साल बीतता, तो तुम उसे अपने नाती या मुन्ना कह करके बुलाती कि मुन्ना एक लोटा मुझे पानी ले करके आ, तो पानी बेशक ना लाता, लेकिन दौड़ करके तुम्हारे पास जरूर आता। अरे सोच कि जिसके पास औलाद नहीं है, जिसके पास औलाद नहीं है, वो एक बच्चे के लिए तरसता है। और भगवान तो तुझे पूरा परिवार दिए थे, तुझे बेटा दिए थे, तुझे नाती दिए थे, तुझे बहू दिए थे, लेकिन तूने अपने ही हाथों, अपने ही सोंड पर गर्म पानी डाल करके उसे जला दिया, उस पेड़ को। कहीं का नहीं किया। साहब मैं अपना गुनाह कबूल कर चुकी हूँ, आप चाहो तो मुझे फांसी पे लटका दो या मुझे गोली मार दो, मुझे सब मंजूर है साहब। कलावती भक्तिन, ना तो मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ, ना तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगा करके ले चलूंगा, तुम्हें कोर्ट में पेश करूंगा। अदालत तुमको जो सजा देगी उस सजा को तुझको भुगतना पड़ेगा। चौकीदार, चौकीदार, मेरी आवाज नहीं सुनता क्या रे? लगा इस कलावती भक्तिन के हाथ में हथकड़ी। डाकू सुल्तान सिंह, डाकू सुल्तान सिंह, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, और इसलिए खुश हूं कि जो काम कानून के सिपाही पुलिस नहीं कर सके, वो काम तुम करके दिखाए। इसलिए कानून की निगाह में तुम मुजरिम हो, कानून की निगाह में तुम मुजरिम हो, तुमको भी अदालत चलना पड़ेगा। और हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी कम से कम तुम्हारी सजा हो, और बहुत जल्द से जल्द तुम्हें छुड़ाकर लाने की कोशिश करूंगा कि तुम अपने परिवार में आ करके अपना नया जीवन फिर से शुरुआत करो। साहब आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया, और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। एक बात सुल्तान सिंह तुम्हें बताना मैं भी भूल गया, लेकिन याद आ गया मौके पर। तुम्हें खुशी मिली है, एक खुशी मिली है, लेकिन आज मुझे 3-3 खुशियां मिली हैं। क्या कहा साहब? जानना चाहोगे? मैं जानना चाहता हूँ कौन सी 3 खुशी है। पहली खुशी तो यह मिली कि मुझे मेरी बहन मिल गई। ये नंदनी जो है वो गैर नहीं है, वो मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है। क्या कहा साहब? नंदनी आपकी बहन है? जी हाँ। तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। वो कैसे? देखिए साहब, जिससे आप बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं ना, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार है, मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है, और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। ओह, चलो एक खुशी और मिली। और दूसरी खुशी ये है सुल्तान सिंह कि मेरी बहन जो है फांसी से बच गई, और मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं
कि क्या सच है और क्या झूठ है। पूछ लीजिए साहब। तीसरी खुशी यह है सुल्तान सिंह कि मुझे मेरी वर्दी सही सलामत मेरी वर्दी बच गई। मैं अपनी बहन से एक सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। थोड़ा उधर चलो। बहन नंदिनी, भैया। ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है? हाँ भैया। मुझे तुम सच सच बताओ। आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं भैया, जी हाँ। सुल्तान सिंह नहीं है, ये हमारे जेठ जी हैं भैया। क्या कहा? ये हमारे जेठ जी हैं भैया। वाकई में सुल्तान सिंह तुम्हारे जेठ जी हैं? ओह, भाई सुल्तान सिंह, मानना पड़ा मुझे कि वाकई में तुम मेरे रिश्तेदार हुए, लेकिन एक काम मुझे, अगर मैं तुमसे इजाजत लेना चाहता हूं कि क्या एक काम तुम मुझे नेक काम करने दोगे? मैं अपने हाथों से एक नेक काम करना और चाहता हूं। बोलिए साहब, कौन सा नेक काम करना चाहते हैं? मैं एक काम करना चाहता हूं कि मैं अपने सामने अपनी बहन नंदनी का हाथ तुम्हारे भाई कमल कुमार के हाथ में देना चाहता हूं। मंजूर है ये रिश्ता? साहब जी, कैसी बात आप कर रहे हैं? ये तो रिश्ता भगवान ने ही बना दिया है। मैं आपसे पहले ही बताया कि आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई कमल कुमार की पत्नी है। तो ठीक है, जब तुम्हें खुशी है तो मुझे भी खुशी है। कमल कुमार, हाथ लाओ। अरे मुझसे शादी करोगे भैया? मैं अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ। दाहिना हाथ दो मेरे भाई। दाहिना तो दे रहा हूँ भैया। जय। ये आगे हमारे चाचा श्री माननीय क्रम आदरणीय महोदय साहब, ये आगे शिव प्रसाद बिरहा गायक जो कि बनारस से चल कर आए साहब, उन साहब की तरफ से ये सीन देखते हैं। 51 रुपए का महान पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्ते, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। नंदनी, ये हमारे बड़े भैया है, जाकर इनका 5 छूकर आशीर्वाद ले लो। बहू नंदनी, भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों की सलामत जिंदगानी रहे। अब तो मैं जेल जा रहा हूँ मुन्ना, लेकिन जेल जाने से पहले तुम सबको अपनी एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ। बोलो, मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? ए चौकीदार, अरे पकड़ इन दोनों को, लिया चलो। भैया, आप जो अमानत मुझे सौंप कर जा रहे हैं, मैं उस अमानत को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा भैया। वो कौन सी अमानत है भैया? मुन्ना कमल, वो अमानत है मेरा बेटा नितिन कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इसके सर से इसके माँ का साया उठ गया, और आज मुझे मिला तो मैं भी इसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ। मेरे जेल जाने के बाद तुम दोनों इसे इतना प्यार देना मुन्ना, इतना प्यार देना कि इसे कभी मेरी याद तक न आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब भूल जाना मुझे। भैया, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मैं मुन्ना नितिन को अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा, और मैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगा, मैं आपको जरूर जेल से छुड़ाऊंगा भैया। ठीक है मुन्ना कमल, काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथी, सांवरिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल जोकर, मैनेजर इदरीस डांसर, मालिक रौनक विश्वकर्मा जी, संचालक भगेलू राम यादव, ग्राम बरहदा, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों द्वारा आप सबको संगीत दिखाई गई। उस संगीत का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली 2 लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। यदि हम कलाकारों से अगर कहीं टूटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं। हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना, इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।